स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 22 जनवरी। यूपी दरोगा भर्ती प्रक्रिया पूरी 13 फरवरी। एयू कर्मचारी परीक्षा ग्रुप ए बी परिणाम जारी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती खुलेगा पोर्टल। यूपी एआरओ और एआरओ 2021 परिणाम पर उठे सवाल। रोडवेज कंडक्टर भर्ती आवेदन में फिर समस्या। यूपी SSSC ने जारी किए 2 परिणाम। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी दरोगा को लेकर के। यूपी दरोगा भर्ती प्रक्रिया पूरी 13 फरवरी तक पूरी हो जाएगी, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया। डीजीपी और पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन की अवमानना की चेतावनी दी है। दरोगा भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोर्ट ने 13 फरवरी तक का समय दिया है। दरोगा भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए जाने के आदेश का पालन करने पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने डीजीपी और पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के 13 फरवरी तक की मोहलत दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने याची रिंकी यादव की तरफ से दाखिल अवमानना वाद की सुनवाई करते हुए दिया। याची के अधिवक्ता दीपक सिंह ने बताया कि रिंकी का चयन 2021 की उपनिरीक्षक पद पे हुआ 21 में 2021 उपनिरीक्षक पद पे हुआ था। उसके चयन को महज इसलिए निरस्त कर दिया गया क्योंकि उसने आवेदन के दौरान अपना सेंट्रल जो केंद्र सरकार के जो भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी आवेदन जो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र लगाया था, इसलिए उसको सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको लगाया था, इसलिए उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। भर्ती बोर्ड के इस निर्णय के खिलाफ रिंकी ने पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दाखिल की थी। बीते साल सितंबर माह में एकल पीठ ने अपने आदेश में रिंकी को दरोगा भर्ती में प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र का फायदा देते हुए चयन प्रक्रिया 3 माह में पूरी कराने का आदेश दिया था। एकल पीठ के इस निर्णय को सरकार की तरफ से हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। दिसंबर 2022 में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी सरकार की अपील को खारिज करते हुए इस मामले में एकल पीठ के पूर्व में जारी आदेश को बरकरार रखा। इस आदेश का भी पालन न किए जाने पर याची रिंकी की तरफ से अवमानना दाखिल की गई थी। तो फिलहाल कोर्ट ने आदेश किया है कि 13 फरवरी तक पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए दरोगा भर्ती की। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लेकर के परिणाम जारी कर दिया गया। जो परीक्षा कराई गई थी AB ग्रुप की, इलाहाबाद में कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इलाहाबाद में गैर शैक्षणिक कर्मचारी ग्रुप AB के 4 प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इंटरव्यू के लिए 31 जनवरी और 1 फरवरी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा का परिणाम इलाहाबाद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिखित परीक्षा में 38 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। जिन अभ्यर्थियों को भर्ती होनी है उनमें रजिस्ट्रार, सहायक इंजीनियर, सहायक रजिस्ट्रार और हिंदी ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद शामिल हैं। रजिस्ट्रार प्रोफेसर NK शुक्ल की ओर से जारी परिणाम के अनुसार गैर शैक्षणिक ग्रुप A के तहत सहायक रजिस्ट्रार और 9 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए 31 जनवरी को सुबह 10 बजे बुलाया गया है और 31 जनवरी को ही 31 हिंदी ऑफिसर पद के लिए 8 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए 12 बजे बुलाया गया। वहीं गैर शैक्षणिक कर्मचारी ग्रुप A एवं B के तहत 11 बजे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पद के इंटरव्यू के लिए 5 अभ्यर्थियों को 1 फरवरी को 11 बजे बुलाया गया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पोर्टल खुलेगा। राजभवन के हस्तक्षेप से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पोर्टल खुलने की पूरी संभावनाएं हैं। राजभवन के हस्तक्षेप से खुल सकता है आवेदन के लिए पोर्टल। राजभवन ने आयोग को भेजा पत्र। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को फिर से खोलने की मांग की। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन के लिए पोर्टल फिर से खुलने के आसार हैं। अभ्यर्थियों की मांग के संज्ञान में लेते हुए राजभवन की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को इस मसले पर पत्र लिखा है। शासकीय महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 पदों में विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद पर भर्ती होनी है। इसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इस आवेदन में 1,14,000 पद फॉर्म मिले, आवेदन आए थे। UGC नेट 2021 और 22 का परिणाम कोविड-19 के कारण विलंब होने यानी नवंबर 2022 में घोषित किया गया। ऐसे में UGC नेट उत्तीर्ण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सके। अगली भर्ती कब आएगी यह तय नहीं है। आवेदन से वंचित रह गए अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस बार उन्हें मौका मिल जाए। अभ्यर्थी आवेदन के लिए पुनः पोर्टल खोले जाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर एक बार परीक्षा तिथि घोषित हो गई तो मौका नहीं मिलना मुश्किल है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को कई बार ज्ञापन दिया, धरना दिया, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। तब न मिलने पर अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से गुहार लगाई। इसके बाद राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर पंकज L जानी की ओर से अभ्यर्थियों को
की मांग को संज्ञान में लेते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव को पत्र लिखा गया है। कहा गया है कि संबंधित मामले में परीक्षण के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी आयोग को अधिकृत रूप से यह पत्र नहीं मिला है। सोमवार को आयोग के खुलने के बाद बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि राजभवन के हस्तक्षेप के बाद आयोग दोबारा पोर्टल खोलने का निर्णय लेगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है आरओ परिणाम को लेकर के आरोप लगे हैं। आरओ के परिणाम को लेकर के भी छात्रों ने आरोप लगाए हैं। आरओ के परिणाम पर उठे सवाल। प्रतियोगी छात्रों ने समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2000 सामान्य विशेष चयन 2021 के परिणाम पर सवाल उठाए। उनका आरोप है क्या आरोप है देख लीजिए। आरोप है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चयन परिणाम जारी किया है। आयोग ने मार्च 2021 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर 2021 और मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल को आयोजित कराई गई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 मई 2022 को शासन ने कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल और उसकी समकक्षता का निर्धारण किया था। ये आरोप लगाया है छात्रों ने। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है रोडवेज कंडक्टर को लेकर के। रोडवेज कंडक्टर को लेकर फिर समस्या सुबह ही आवेदन करने में, परंतु बाद में दोपहर में इसका लिंक सही हो गया और लगभग 2684 विद्यार्थियों ने इसका फॉर्म फिलअप किया है। रोडवेज के प्रयागराज रीजन में कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से दोबारा शुरू हो गई। हालांकि सुबह लिंक खुलने में काफ़ी समस्या आई, इस वजह से अभ्यर्थियों को परेशानी भी हुई। कुछ अभ्यर्थियों ने रोडवेज प्रशासन में ऑफलाइन आवेदन की मांग की। हालांकि बाद में लिंक के सुचारू रूप से काम करने की वजह से शाम को 2500 से भी ज़्यादा आवेदन कर दिए गए। अभ्यर्थी 18 जनवरी तक आवेदन 18 जनवरी तक लिए जाएंगे। रोडवेज प्रयागराज रीजन की ओर से पिछले दिनों ही कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन रोडवेज द्वारा दिए गए लिंक के न खुलने से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे। शुक्रवार को ही रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक M.K. त्रिवेदी ने कहा था कि शनिवार 21 से 28 तक अभ्यर्थी लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी योगेश मिश्रा ने बताया कि सुबह लिंक के माध्यम से आवेदन नहीं भर पा रहे थे, इसकी वजह से दोपहर में फॉर्म भरा जा सका। अल्लाहपुर के प्रवीण कुशवाहा ने भी दोपहर में बाद ही फॉर्म भर सके। रोडवेज कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष दल सिंगार यादव ने बताया है कि शाम 5 बजे 2684 आवेदन भरे जा सके हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है UPSSC को लेकर के। UPSSC ने 2 परिणाम कल जारी कर दिए हैं। पहला परिणाम JEE 2016 को लेकर के था, जो बहुप्रतीक्षित था, उसको जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक संविलित अवर अभियंता उप वास्तुविद परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश नेशनल सेवा आयोग ने सम्मिलित अवर अभियंता उप वास्तुविद प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। आयोग ने अलग अलग श्रेणी के लिए कट ऑफ भी जारी किए थे। आयोग ने विभिन्न विभागों में रिक्त अवर अभियंता के सिविल विद्युत यांत्रिकी उप वास्तुविद के 486 और तकनीकी सहायक के 3 पदों सहित 489 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से अवर अभियंता विद्युत 17, अवर अभियंता सिविल 80 और उप वास्तुविद के 6 पद सहित 130 पदों का अध्याचन वापस ले लिया गया। आयोग की ओर से 386 पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। 86 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 2 गुना समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करते हुए कुल 2571 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, उत्तीर्ण घोषित किया गया। दस्तावेज सत्यापन होने के पात्र घोषित किया गया है। आवेदन के सचिव अवनीश सक्सेना के अनुसार अभ्यर्थियों के परिणाम का कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर upsssc.ub.in पर उपलब्ध है। अब यह अंतिम चयन परिणाम नहीं है। चयन का अंतिम परिणाम अभिलेख के परीक्षण के बाद घोषित किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो अगला परिणाम जो घोषित किया गया लगभग 11 से 12 बजे, वो कर्मशाला निदेशक का है। 39 पदों को लेकर के घोषित किया गया है। 39 पद थे। इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग जान लीजिए कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यह परिणाम उच्चतर महाविद्यालय के चयन संबंध के योजित रीट संख्या 11/122 और किसी अन्य रीट संख्या याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों के अनुरूप होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया था कि भविष्य में उक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अनिवार्य अर्हता न पाने जाने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तदनुसार अभ्यर्थियों को अधिक तरह सूचित किया था कि विज्ञापन संख्या 18/2016 सीधी भर्ती के अंतर्गत निदेशक प्राविधिक शिक्षा का उत्तर प्रदेश कानपुर के नियंत्रण कर्मशाला अनुदेशक वेल्डिंग के विज्ञप्त 39 पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से 39 अभ्यर्थियों का परिणाम एक पृष्ठ गोपन विभाग पत्र संख्या 602 गोपन विभाग 2/6/2022 दिनांक 21/1/2023 द्वारा समसूचित चयन परिणाम के संबंध में कट ऑफ पृष्ठ 1 यथावत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए हो तो फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इससे और
चैनल को जरूर सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।